आमदी साहब ये बताइएगा कि जिरगा इसकी शरई हैसियत क्या है और आज क्या इसका इतलाक मुमकिन है? ऐसी सब चीजें उर्फ पर मबनी होती हैं। यानी ये कोई शरीयत का मसला नहीं होता। किसी मुआशरे में फैसले करने का एक तरीका है। जैसे हमारे देहात में पंचायतें होती थी, इसी तरह कबायली इलाकों में जिरगे हुआ करते थे। कदीम जमाने में एक तरीका ये था कि दो बस्तियां हैं करीब करीब, एक बस्ती में कत्ल हो गया है तो उसमें से 50 लोगों को जमा करके उनसे कस्में ले ली जाती थी। ये सब तरीके वक्त के साथ तब्दील होते रहे। इनमें किसी चीज को भी शरीयत का हुक्म, दीन का हुक्म नहीं बनाना चाहिए। जमाना बदलता है, हालात बदलते हैं। अब यही 50 कस्में खाने का तरीका कदीम कबायली निज़ाम में, जहाँ पे एक बस्ती और दूसरी बस्ती के लोगों को सब जानते हैं, वहाँ शायद बड़ा मौजू लगे, लेकिन आज के जदीद शहरों में आप इसको कैसे नाफिज करें? तो यही मामला जिरगों का है। एक दौर में ये खिदमत अंजाम देते रहे हैं, कोई बाकायदा निज़ाम नहीं थे, खास तौर पर कबायली तमद्दुन में तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। अब हमने बहुत हद तक तरक्की कर ली, इदारे बना दिए, बाकायदा कानून की तदवीन हो गई, हमारे यहाँ वकला, जज एक बाकायदा पेशा बन गया, इसके लिए कुछ हुदूद क़यूद बयान कर दिए गए। तो मैं नहीं समझता कि इस ज़माने में आप जिरगों के ज़रिए से लोगों को इंसाफ दे सकते हैं। आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। ताहम अपने अपने ज़माने के लिहाज से बहुत सी चीज़ें मुफीद रही हैं। मैंने खुद देहात में देखा है अपने इब्तदाई ज़माने में कि पंचायतें बड़ी हद तक इंसाफ की बात कर देती थीं, लेकिन ये भी होता था कि असर रसूख के लोग बाज़ औक़ात असरअंदाज हो जाते थे। तो अदालती निज़ाम, जो नया अदालती निज़ाम है, इसमें भी बहुत खामियां हैं। ताहम आगे ही बढ़ा जा सकता है, आप पीछे नहीं जा सकते। जी।